सो हे गाइस, स्वागत है का एक और नई धमाकेदार वीडियो में। सो गाइस, आज हम लोग दोबारा से एक्सप्लेन करने हैं माय हीरो एकेडमी आगे एपिसोड 1 का पार्ट नंबर 2। सो बिना किसी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक फ्लूइडी सा क्रीचर जो कि लोगों के पैसे चुरा कर भाग रहा होता है। और तभी हमें एक स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना जो एक दुबला पतला बंदा, कमज़ोर सा बंदा बाहर निकलता है और सारे लोग उसको देख रहे होते हैं। और उसी वक्त वो जो फ्लूइडी क्रीचर रहता है वो कहता है कि पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। सो तभी हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है कि कुछ मैजिकल तरीके से पीछे आ जाते हैं अपने ऑल माइट। सो ऑल माइट को देख के अपना फ्लूइडी सा क्रीचर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहते हैं और वो स्माइल देते हैं। और तभी हमारा इजुकी होता है जो अपना हेडलाइंस चेक कर रहा था अपने डायरी में और वो लिख रहा होता है सब कुछ कि आज की जो न्यूज़ थी वो हेडलाइंस में आ रही है। और तभी वहीं पर कात्सुकी आके उसकी जो प्राइवेट नोट्स वाली डायरी होती है या बुक, आप जो मर्जी कह सकते हो, वो छीन लेता है। और वो उसके दोस्त भी 2-3 दोस्त पीछे होते हैं और वो हंस रहे होते हैं उस पर। बेचारा कुछ नहीं कर सकता। और तभी अपना जो कात्सुकी होता है वो मिडोरिया अपना उठ जाता है और वो कहता है मेरी डायरी मुझे वापस कर दो प्लीज़। और तभी वो पंच मार के उसकी डायरी को जलाकर बाहर फेंक देता है। और वो तभी सारे वहाँ उस पर हंसने लग जाते हैं अपने मिडोरिया पर। और वो बेचारा बिल्कुल डरा हुआ होता है क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकता। वो अगर उसको मारेगा तो फिर तो पता ही है। तो बेचारा वैसे ही खड़ा रहता है, उनकी बातें सुनता रहता है। और तभी वो उसके कंधे पर कात्सुकी हाथ रख के उसको गर्म करने लग जाता है ताकि उसमें से धुआं निकलने लग जाता है। और वो हंसते हुए कहता है कि ये बेवकूफ़, यू स्कूल एडमिशन मत करना। और तभी वो जाते जाते उसके दोस्त कहते हैं कि बेचारा कुछ कह भी नहीं पाया, तुम्हें कुछ कहना चाहिए था। तभी दूसरा दोस्त कहता है ऐसा मत बोलो, बेचारा डरपोक है, कॉकलेस है। और तभी वो जाते जाते कहता है ओ बेवकूफ़, अपना रास्ता बदल लो। और तभी उस तीनों दोस्त उसके हंसते हंसते जाते रहते हैं और अपना बेचारा मिलोरिया एकदम उदास होता है। और फिर वो एकदम मुड़ता है और वो उसको फ्लेम से अपनी डरा देता है और वो एकदम स्टिल खड़ा हो जाता है। पहले तो वो उसको कुछ बोले, फिर वो उदास होकर बाहर चले जाता है। और उसके बाद जब बाहर जाने के बाद वो अपनी नोटबुक को ढूंढता है, तभी उसे अपनी नोटबुक एक मछली खाते हुए दिख जाती है। और वो तभी कहता है कि अरे बेवकूफ़, ये मेरी नोटबुक है, कोई मछलियों का खाना नहीं है। और तभी वो बेचारा उदास फिर अपने पास्ट को याद करता है कि वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम प्लीज़ आप कंप्यूटर ऑन कर दो। तो उसकी मॉम और कंप्यूटर ऑन करके कहती है तुमने अकेले नहीं इस पर 10,000 व्यूज़ कर दिए होंगे। और तभी वो एकदम खुश होता है। उसने ऑल माइट का एक स्टिक फिगर पकड़ा होता है। तभी वो वीडियो में देख रहा होता है, एक बंदा होता है और धुएं धुआं होता है, बहुत सारी तबाही होती है। बहुत पुरानी वीडियो है ये। और वो देख रहा होता है कि बहुत सारे बंदे पैनिक कर रहे होते हैं कि ये देखो तबाही हो रही है। और तभी उसमें से अपना जो एक हीरो है वो ऑल माइट की बात कर रहे होता है और वो एकदम खुश होता है अपना मिडोरिया। और ऑल माइट 100 कितने सारे बंदों को उसने अपने कंधों पर बिठा के बचाया होता है। और सभी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि अभी सिर्फ 10 मिनट हुए हैं और ऑल माइट ने 100 से भी ज़्यादा बंदों की हेल्प किया। और वो एकदम अच्छी सी स्माइल। और वही मिडोरिया भी अपना वही सोचता है कि मैं भी बड़ा हो गया ऑल माइट की तरह बनूंगा। और तभी उसकी मॉम उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है, पास्ट का सीन है। और तभी डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी आँख नहीं है, तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है, तुम कॉर्कलेस हो। और तभी वो एकदम शॉक में होता है खड़ा। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि उसको लग रहा होगा कि उसके पास कोई अच्छा सा कॉक होगा। बट उसकी मॉम भी सोच रही होती है कि बेचारा अभी क्या सोच रहा होगा। और तभी डॉक्टर भी कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे हैं ना, बच्चों के जो पैर हैं वो सबसे छोटी उंगली में अगर जॉइंट है ना, सो अगर जॉइंट है वो उसके पास कोई एबिलिटी नहीं है। अगर उसके पास जॉइंट नहीं है ना, वो सिर्फ जॉइंट सबसे ऐसे छोटी वाली फिंगर में जॉइंट नहीं है तो उसके पास स्पेशल पावर्स हैं। बट इसके पैर में जॉइंट है तो इसका मतलब ये इसके पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं है। और तभी एकदम वो शॉक होता है। और फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है पास्ट का। और वो वही वीडियो देखते देखते रो रहा है कि मैं कि हाँ इनकी तभी उसकी मॉम उसको गले लगा के कहती हैं कि नहीं बेटा, मुझे माफ़ कर दो। और तभी हमें पास्ट अपनी प्रेजेंट का आवाज़ दिखाई देती है अपने मिडोरिया की। वो कह रहा होता है मॉम, ये वो जवाब नहीं था जो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ से अपना इजुकी मिडोरिया जा रहा होता है एक टनल से, छोटी सी टनल होती है उसमें से एकदम एक्साइटमेंट में जा रहा होता है।
हंसते हंसते, और तभी उसी वक्त वो फ्लूडी सा क्रीचर आ जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। पर वो भागता जरूर है, बट वो फ्लूडी सा क्रीचर उसको पकड़ लेता है और उसकी नोटबुक भी गिर जाती है। और तभी वो उसका मुंह बंद करके वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा दर्द होगा, मैं तुम्हारी बॉडी में कब्जा करने वाला हूँ, तुम्हें सिर्फ 35 मिनट के लिए, 35 सेकंड के लिए दर्द होने वाला है, तुम सहन कर सकते हो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मेरे लिए एक हीरो हो। और तभी उसे उसका मुंह बंद करता है और वो उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, बट वो एकदम उसका सांस नहीं आ रही होती उसको, क्योंकि उसने उसका मुंह दबाया होता है। वो कहता है तुम मेरे लिए एकदम हीरो हो अगर तुम अपना शरीर मुझे दे दोगे। और तभी वो बेहोश होने वाला है, तभी हमें ऑल माइट दिखते हैं जो एक ढक्कन सा उसका मार के फेंकते हैं, और तभी वहाँ पर ऑल माइट आ जाते हैं। और तभी ऑल माइट कहते हैं, और ऑल माइट को देख के वो फ्लूडी सा क्रीचर बहुत ज़्यादा डर जाता है। और तभी ऑल माइट उसको एक पंच में, लाइक एक पंच में मार देते हैं, और वो उसका प्रेशर, एयर प्रेशर इतना था कि वो फट जाता है पूरा, मतलब उनके पंच का पावर इतनी थी। और तभी अपना मिडोरिया बेहोश हो जाता है और वो उसे उठाते हैं और कहता है क्या तुम ठीक हो। और जो अपना मिडोरिया है वो एकदम शॉक होता है ऑल माइट को देखते, और तब वो कहता है ऑल माइट क्या क्या ये आप हो। तो तभी वो ऐसे कहता है, और तभी वो कहते हैं आज का मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें एक हीरो और विलन की लड़ाई में डाला, मैं वैसे ऐसी गलती करता नहीं हूँ। और तभी वो एकदम खुश होता है, और तभी वो उसको एक बॉटल में कैद कर लेते हैं ताकि वो बाहर ना निकले, बॉटल में पकड़ लेते हैं उसको। और फिर वो इतना खुश होता है कि आप तो देख ही सकते हो, मेरे ख्याल से तो ये खुश से भी ज़्यादा खुश है। और तभी वो उनकी स्माइल देख रहे होते हैं, और तभी वो उसको ख्याल आता है कि उसने तो उनका ऑटोग्राफ लिया नहीं। तो तभी अपनी वो डायरी उठाता है और देखता है कि ऑल माइट ने उन्हें पहले ही अपना ऑटोग्राफ दिया होता है। और वो देख के अपनी बिजली की स्पीड से उनके सामने आकर झुक के खड़ा हो जाता है, और उन्हें कहता है थैंक यू आपका सो मच कि आपने मेरी मदद की और आपने मुझे अपना ऑटोग्राफ दिया। और तभी जो अपने ऑल माइट होते हैं, ऑल माइट उसको टाटा बाय बाय करके जाने होते हैं, टेक ऑफ करने होते हैं, एकदम वो उड़ सकते हैं ना, ऑफकोर्स सुपर हीरो है। और तभी एकदम स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे होते हैं, और वो एकदम जंप मारते हैं। तभी हमें दिखता है कि मिडोरिया ने उनका पैर पकड़ा होता है, और तभी वो ऑल माइट कहते हैं अरे क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे छोड़ो। और तभी अपना मिडोरिया कहता है कि नहीं मैं नहीं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगा। और तभी ऑल माइट को याद आता है कि ऑल माइट उसे कहते हैं कि आंखें और मुंह बंद कर लो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तभी वो वैसा ही करता है जैसा ऑल माइट ने कहा था। और तभी ऑल माइट उड़ते उड़ते खांसते हैं, और तभी उनके मुंह से खून निकलता है, बट फिर भी वो ऐसे कंट्रोल कर लेते हैं। और तभी उसको एक बिल्डिंग की छत में खड़ा कर देते हैं, और अपना मिडोरिया डरते डरते कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक था। और तभी ऑल माइट कहते हैं चलो बच्चे हम फिर मिलेंगे कहीं। और फिर वो मिडोरिया कहते हैं कि रुको मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और वो फिर भी टेक ऑफ करने वाले होते हैं। और तभी एकदम से वो कह देता है, लाइक वो ऑल माइट से कहता है कि मेरे पास कोई भी कॉक नहीं है, बट मैं बिना कॉक के आपके जैसा बन सकता हूँ, क्या मैं आपके जैसा बन सकता हूँ। और तभी ऑल माइट पीछे मुड़ के कुछ कहते हैं। सो ओके आज का एपिसोड यहीं तक था। सो ओके आज इतना ही। सो अगर आप चाहते हो कि मैं ये एनीमे को और भी ज़्यादा, इसके और भी ज़्यादा पार्ट्स बनाऊँ तो मुझे कमेंट्स में बताना। और ये पार्ट 2 था, अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो कमेंट्स में नहीं, आई मीन सॉरी, आप मेरे चैनल पर जाकर पार्ट 1 माय हीरो अकेडमी का देख सकते हो। सो ओके दैट्स व्हाट। अगर आपको तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मैं बोल रहा हूँ टेक केयर एंड बाय बाय।